हर हर महादेव, जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ की। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो विषय है, आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन है, किस भाव में जाकर बैठे हैं और आठवें भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है। तो दर्शकों, ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं ओरा स्कैनिंग के लिए। क्या ओरा स्कैनिंग के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसी कोई दीवार के पास खड़े हो जाएं जो पीछे से प्लेन हो, और आप सिर से लेकर पैर तक का फोटो खींचिएगा। अगर आपने जो है कलावा कलाई में बंधा है उसको छोड़ के, बाकी अगर आपने कोई अंगूठी, कोई नग, कोई यंत्र, ठीक है, कोई कवच पहन रखा, उसको उठा के आप रख दीजिए साइड में। फिर फोटो खिंचवाइएगा। आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा आपको पता देना होगा। उसके संग संग अपना नाम, अपनी माँ का नाम, ठीक है, और अपने पिता का नाम, ठीक है, वो देना होगा। साथ ही साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये देना होगा। ठीक है। आपके संग क्या क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन है वो आपको सब देना है। तो जब आप ये सब चीज़ें भेजते हो, उसकी बहुत छोटी सी फीस है, ठीक है, 1400 रुपये। जी, फीस आगे चल के शायद बढ़ सकती है सन 2024 में, मार्च के बाद में, लेकिन वर्तमान समय में जो है 1400 रुपये है। कुंडली विश्लेषण की जो फीस है वो जो है, अगर आप 24 घंटे में अपॉइंटमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो 1400 रुपये फीस है। अगर आप 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी फीस 500 रुपये। अगर आपके अपॉइंटमेंट 7 दिन के बाद में चाहते हैं तो उसकी फीस 221 रुपये है। लेकिन ये जो फीसें हैं वो मार्च सन 2024 तक हैं, और उसके बाद में आगे फीस देखी जाएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल इस समय ये फीस है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन है। देखिए, अब मैं यहाँ पे ग्रुप बना दे रहा हूँ, 1 और 8, ठीक है, 7 और 2, 9 और 12, 11 और 10, ठीक है, फिर 4 और फिर 5। अब देखो संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें बची है संख्या, कौन सी संख्या बची है आपकी? 3 और 6, यानी कि अब देखिए 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राशि हमारी कितनी होती है? 12। तो इसमें से कोई भी संख्या आपकी यहाँ लिखी हुई हो सकती है, लेकिन अगर 1 और 8 संख्या लिखी है, ठीक है, ठीक है, 1 और 8 संख्या लिखी है, तो आप क्या हुआ? मंगल। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसको लेके आते हैं कि अगर कुछ, जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी है, इसी प्रकार से संख्या यहाँ पे भी लिखी होगी। भाई जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अष्टम भाव में जो भी संख्या लिखी होगी, अगर अष्टम भाव में 1 नंबर 8 नंबर संख्या लिखी होगी, तो स्वामी कौन हुए? मंगल। अष्टम भाव में 7 या 2 संख्या लिखी होगी तो स्वामी कौन हो गए? शुक्र महाराज, यानी शुक्र ग्रह। 9 और 12 संख्या लिखी होगी तो स्वामी कौन हो गए? देवगुरु बृहस्पति। 11 या 10 संख्या लिखी होगी तो स्वामी स्वामी कौन हो गए अष्टम भाव के? आपके शनि महाराज। ठीक है। 4 नंबर संख्या लिखी है तो स्वामी कौन हो गए? आपके चंद्रदेव। 5 नंबर संख्या लिखी है तो स्वामी कौन हो गए? आपके सूर्यदेव। ठीक है। और 3 और 6 नंबर संख्या लिखी है तो स्वामी कौन हो गए? आपके बुधदेव। तो ये हो गए आपके अष्टम भाव के स्वामी। अब आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो संख्या है, यहाँ से आप वीडियो पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट शायद ले लीजिए, अपने कुंडली से मैच कर लीजिएगा। ठीक। नंबर 1, किस भाव में जाकर बैठे हैं और उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर अष्टम भाव के स्वामी अगर लगन में आके बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव उसको कुछ ना कुछ बना रहेगा, बहुत जल्दी इमोशनल, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ सकता है ऐसा व्यक्ति। नंबर 1। अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गए तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद में क्या, धन को लेकर, वाणी को लेकर, कुटुंब को लेकर दिक्कतें परेशानी रहेंगी। अष्टम भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठ गए तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा है, आप जो मेहनत करोगे तो मेहनत करने से आपको जो यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब अष्टम भाव के स्वामी जो हैं, कहने का तात्पर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर और क्या रिजल्ट देंगे, आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से संबंध में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी, वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके संग जिससे आपको दिक्कत परेशानी हो रही है।
अष्टम भाव के स्वामी अगर मान लीजिए चौथे भाव में बैठ गए तो आपके जीवन के जो भी सुख होगा, उन सुखों में कहीं न कहीं आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी ये चीज़ होती रहेगी और आपको सुख अर्जित करने में भी दिक्कत परेशानी होती ही होती रहेगी। यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर अष्टम भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में बैठे हैं और ऐसा व्यक्ति कोई अच्छा वाहन गाड़ी ले आए और वो अच्छी जगह घूमने जा रहा है, गाड़ी में पेट्रोल फुल है, सब कुछ है, सब पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो गाड़ी कहीं न कहीं कोई दिक्कत ऐसी परेशानी आ जाएगी कि जिसको उसका पूरा एन्जॉयमेंट में कहीं न कहीं धुआँ हो जाएगा। अष्टम भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाएँ, तो और अगर पंचम भाव के स्वामी अच्छे भाव में बैठ गए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद और उनकी स्टडी बहुत गहराई तक होती है। लेकिन अगर पंचम भाव के स्वामी गड़बड़ है और अष्टम भाव के स्वामी बैठ गए, तो पढ़ाई में कहीं न कहीं बहुत दिक्कतें, परेशानी और डिले डिले हो जाता है। अष्टम भाव के स्वामी अगर छठे भाव में बैठ गए, तो ये सही है, लेकिन कभी-कभी क्या है कि जो रोग, ऋण, शत्रु हैं, वो उससे ज़्यादा आपको टेंशन होगी। मतलब होने से ज़्यादा टेंशन होगी। एक तो जैसे जिसको रोग, ऋण, शत्रु जिसको है तो वो तो टेंशन है, लेकिन किसी-किसी के मन में बहुत ज़्यादा भय बैठ जाता है कि डॉक्टर ने कुछ बता दिया, अरे ये भले ही ना निकले, लेकिन अगर अष्टम भाव को स्वामी अगर छठे भाव में है और किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो उसका टेंशन, उसका भय-भाव आपको बहुत बना रहेगा। अष्टम भाव को स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो भैया दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा-सा कलह बना रहेगा। ठीक है? पार्टनरशिप या व्यापार या दैनिक इनकम में दिक्कतें परेशानी होती रहेंगी। अष्टम भाव के स्वामी भाग में बैठ जाएँ तो भाग में थोड़ी कमी ला जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाएँ तो ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में यश, कीर्ति, मान सम्मान में कुछ न कुछ कमी आती रहेगी। अष्टम भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाएँ तो ये क्या करेंगे, लाभ भाव में बैठने के बाद आपके जो विरोधी हैं उनसे भी लाभ पड़वाएँगे, लेकिन आपके संतान को लेकर, विद्या को लेकर थोड़ी दिक्कतें परेशानी होती रहेंगी। अष्टम भाव के स्वामी या व्यय भाव में बैठ जाएँ तो ये सही है कि आपका जो भी टेंशन है, परेशानी है वो आएँगी ज़रूर, लेकिन वो टिक नहीं पाएँगी ज़्यादा लंबे समय तक। तो अष्टम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो क्या प्रभाव देंगे, वो आपको बता दिया। अब अष्टम भाव में आपके कौन से ग्रह हैं, वो आपको क्या रिज़ल्ट देंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अष्टम भाव हमें क्या-क्या फल देते हैं। देखो, अष्टम भाव आपको ऋण दे सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं, आयु बढ़ना और घटना, ये आयु मतलब आयु देखना और मृत्यु देखना, दोनों के भाव यही हैं। अचानक आपके संग शुभ, अचानक अशुभ भी हो सकता है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, तो एक असाध्य रोग भी हो सकते हैं और आप जो है अगर अष्टम भाव आपका पॉजिटिव एक्टिवेट है, यानी कि सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है, तो आप रिसर्चर हो सकते हैं, धन लाभ आपको हो सकता है, बीमे का पैसा भी मिलता है, यहीं से देखा गया है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आपके परिवार से खत्म हुआ, ठीक है, वो खत्म हो गया यानी मृत्यु हो गई और आपको वहां से अचानक शुभ यानी धन लाभ, तो आपको क्या मिल गया, बीमे का पैसा। और मृत्यु के बाद संपत्ति मिलना भी यहीं से देखी जाती है, भाई पिता माँ कोई खत्म हो गया तो आपको संपत्ति मिल गई, ठीक है। और ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, शुभ और अशुभ। तो यहाँ अष्टम भाव जो है वो हमारे रिसर्च का भी माना जाता है। जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जितने भी बड़े ज्योतिषी हुए हैं, जितने भी बड़े तांत्रिक हुए हैं, जितने भी बड़े जो है आपके रिसर्चर हुए हैं, जितने भी बड़े जो आर्किटेक्ट हुए हैं, जितने भी बड़े जो हैं जो पुरानी संपदाओं को जैसे हड़प्पा संपदा और ये सब जो निकालते हैं और जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं या जो समाज के सामने नई चीज़ ला के रखे हैं एकदम, वो अष्टम भाव कहीं न कहीं उनका देखिएगा बहुत मजबूत, बहुत अच्छी अवस्था में होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव में सबसे पहले सूर्यदेव की। अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव में सूर्यदेव हैं तो वो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे? देखिए, अष्टम भाव में सूर्यदेव अगर हों तो क्या रिजल्ट देंगे? सबसे पहले बात करते हैं। मैं मार्कर ले लेता हूँ रेड, जिससे जो है आप मैं मार्क करता चला जाऊँगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है? अष्टम भाव में सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में है तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? देखिए भैया, पित्त का विकार होगा, चिंता होगी, अधिक व्यय होगा, गुप्त रोग हो सकता है कि परिवार कुटुंबों में कलेश बना रहेगा, ठीक है, आपके आंखों में दिक्कतें परेशानी होती रहेंगी, ठीक है, और हृदय से भी संबंधित बनी रहेगी। अचानक आपका कोई ऐसा चोट चपेट लगना है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, ठीक है, इंजरी होना, तो ये आपके अष्टम भाव में शुक्र सूर्यदेव होने के कारण, और यहीं से बैठ के सूर्यदेव जो है दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि आपकी वाणी में और परिवार में कहीं न कहीं आपके बीच में मध्य आपके मतलब जो विचार होंगे वो उनमें मतभेद हो जाएगा और एक दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो अष्टम भाव में सूर्यदेव हैं तो क्या करना चाहिए? उपाय भी मैं संग में बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को गुड़ लेना है, उसको मैश करना है, रोटी में रखना है, प्रत्येक जो है रविवार को खिलाते रहना है लगातार गाय को। अगर ये आप काम करते हो बहुत बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव में अगर चंद्रदेव हैं तो क्या रिजल्ट होगा? अष्टम भाव में अगर चंद्रदेव हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? देखो भाई, चंद्रदेव की बात करी जाए तो चंद्रदेव अगर अष्टम भाव में है तो व्यक्ति चंचल होगा, ईर्ष्यालु होगा और
अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए नीचे से नीचे बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और जीवन में उसके डिप्रेशन, एंजाइटी अगर आएगी तो वो उस पे हावी रहेगी। कुल मिलाकर उसका मन अशांत होगा, सुख में कमी आएगी। लेकिन चंद्रदेव की जो दूसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो इसमें बस एक चीज़ देखिएगा, उसके परिवार के लोग हैं, वो किसी न किसी प्रकार से उसको सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। उसकी वाणी कुछ इस प्रकार की होगी कि वो अपना काम निकाल सकता है, बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अष्टम भाव में चंद्रदेव हैं, क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को प्रति पूरे साल में एक बार जो है उज्जैन महाकाल के मंदिर दर्शन जरूर करके आना चाहिए, ठीक है। अष्टम भाव में अगर मंगल देव है तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, अष्टम भाव में अगर मंगल देव है तो क्या रिजल्ट देंगे? अष्टम भाव में अगर मंगल देव है, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर रक्त में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, गुप्त रोग हो सकता है, भाइयों से कलेश बन सकता है, ठीक है। धन की चिंता उसके संग जुड़ी रहेगी, लाभ में उसके कमी आएगी, ठीक है। उसके घर में चोरी का भय बना रहेगा, चिंता से ग्रस्त रहेगा। और कभी-कभी ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि अष्टम भाव में मंगल देव जो भाई-बहन को भी शत्रुवत व्यवहार हो जाता है और शत्रुता चल जाती है और कोर्ट कचहरी भी बहुत आसानी से हो जाती है। अष्टम भाव में मंगल देव बैठने के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 दृष्टि पड़े लाभ भाव पे। तो ऐसे में क्या है कि आपके जो मित्र वर्ग हैं वो आपको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको आंखें खुली रखना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु पॉजिटिव नहीं हुए, सकारात्मक नहीं हुए, तो आपके संग आपके मित्र भी धोखा कर सकते हैं, वरना मित्र आपके संग हमेशा खड़े रहेंगे और आपको जो है सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके, क्या बोलते हैं, किस भाव पे? वाणी के भाव पे, द्वितीय भाव पे। तो वाणी को थोड़ा-सा अच्छा रखना है। और अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी मंगल देव की, अष्टम दृष्टि। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना है। किसी भी एनी हाउ कंडीशन आपको जो है लगातार मेहनत करते रहना है। अब बात करते हैं बुध देव की। अगर बुध देव कुंडली के अंदर बैठे हैं अष्टम भाव में, तो सबसे पहली चीज क्या है, व्यक्ति के संग में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, रोग, गैस, एंजाइटी, टेंशन्स लगे रहेंगे, लेकिन उसके लाभ में कमी नहीं आएगी। जीवन के अंदर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और उसकी स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसका जो बचपन होगा, उसमें चाहे पिता की कमी महसूस हो उसको, चाहे माँ की कमी महसूस हो या परिवार के लोगों की कमी महसूस हो, ये जरूर चीज़ें होंगी उसके संग में। कुल मिला के वो इस प्रकार से चलेगा कि जीवन उसका इस प्रकार से कल्लेस में रहा, फिर वो कम, फिर 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 कम। और एक 35 साल 40 साल के बीच में आने के बाद वो अपने जीवन को पूरा सही रूटीन पे ले आएगा। तो ये देखा गया है। बुद्ध की दृष्टि यहाँ पड़ी है धन भाव पे, धन के लिए अच्छी है, वाणी के लिए अच्छी है, कुटुंब के लिए अच्छी है। और थोड़ा सा सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। और खास करके मेरा मानना यह है कि अष्टम भाव में बुद्ध देव में, तो 5 बजे 6 बजे के बाद, सूरज होने के बाद आप अपना जितना खाना हल्का मेंटेन कर लें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वरना आपके पेट से रोग स्टार्ट होंगे और आपके पूरे शरीर में फैल जाएंगे और वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बुद्धदेव अष्टम भाव में क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो है एक काम जरूर करना चाहिए, वो ये कि जो पौधे होते हैं, हरे पौधे छोटे, जैसे गुलाब के हो गए, आपकी गेंदे के हो गए, वो ऐसे पौधे मंदिर में आपको जो है प्रत्येक शुक्रवार या बुधवार को गिफ्ट करना चाहिए, लगवाना चाहिए। अगर इसे इतना मात्र कर लेते हैं हरियाली से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बात करते हैं गुरुदेव महाराज की। तो गुरुदेव महाराज की बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, देखिए यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो त्वचा को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोटापे को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या रिजल्ट देंगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छे जोशी हो सकते हैं। अगर आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप जिसमें आपकी रुचि है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं, स्टडी करते हैं अपनी पढ़ाई के संग में, तो आप अपने एक पीक टाइम पे, समय पे आने के बाद में आप उस फील्ड में अपना सिक्का जमा सकते हैं। ये सीधी सी बात है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा मोटा और बताना चाहूंगा कि देखिए अष्टम भाव में व्यक्ति, देखिए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति दीर्घायु, क्योंकि आयु का स्थान है, दीर्घायु, ठीक है। और जीवन के अंदर ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अष्टम भाव में देव अगर मान लिया
देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए पराक्रम भाव के, 12वें भाव के या छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो दिक्कतें परेशानी आपकी बढ़ सकती हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव में बैठने के बाद आयु के संग में जो दिक्कतें परेशानी है उसको, दोष को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ बैठने के बाद में इनकी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5वीं दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव में जो व्यय का क्षेत्र है, जो फालतू का खर्च है, फालतू की दिक्कत परेशानी है, जो टेंशन है, उसमें कमी लाएंगे। और वाणी स्थान पे यानी 7म दृष्टि पड़ने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, कुटुंब वृद्धि यहाँ पर ये देंगे आपको। और सुख भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद वाहन, भूमि, भवन और माँ के सुख में वृद्धि आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रत्येक सावन में जो लोग चालीसा करते हैं या जो कांवर निकलती हैं, उन यात्रा में आपको, अगर आप सक्षम है तो आप पंडाल लगाइएगा। जो कांवरियां हैं उनकी आप मतलब मदद करिएगा। उनके जो पैरों में दिक्कत परेशानी आ जाती है तो उनमें दवा लगाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, अगर आप ये करते थे हर साल में, तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं शुक्र देव की। अगर शुक्र देव अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में बैठने के बाद शुक्र देव आपको क्या रिजल्ट्स करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र देव बैठने के बाद आपको कामी, गुप्त रोगी, विवाहित जीवन में दुख, ठीक है, और अनुचित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित भी कभी कभी कर देते हैं, और विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पर आपको बनते हैं। अष्टम भाव में शुक्रदेव एक चीज और दे देते हैं, अगर आपके पारिवारिक लोगों में डायबिटीज, शुगर की बीमारी है, तो मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप जो है मीठे से परहेज करें, तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ठीक है, शुक्रदेव की दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय भाव पे। ठीक है, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ती है। द्वितीय भाव पर पड़ने के बाद, शुक्रदेव की दृष्टि पड़ने के बाद क्या होगा कि आपकी वाणी, आपका कुटुंब, आपका परिवार आपका बहुत सहयोग करेगा, लेकिन आपकी आदतों के कारण ये चीजों में कमी आ जाएगी। शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में ये करना चाहिए, प्रत्येक चैत्र की नवरात्रि में आपको ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा के मंदिर में आपको देना चाहिए, ध्वजा ऊपर लगवाना चाहिए। और 9 दिन अगर आपको भगवती मंदिर में सेवा करने का मौका मिल जाए, भक्तगण का और जितने भी व्रत करने वाले होते हैं, अनुष्ठान करने वाले, उन लोगों का, यानी आपको झाड़ू पोंछा सफाई करने का भी मौका मिल जाए, तो पूरे मन को साफ करके, जितने भी काम है सबको किनारे करके, अगर 365 दिन साल के होते हैं, उसमें अगर आप 9 दिन वहां अगर आप लगा देते हैं, तो आपके जीवन का वो पूरे, मतलब वो 9 दिन का कार्य आपके पूरे साल को वो रिचार्ज रखेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके शनिदेव महाराज। अगर शनिदेव महाराज अष्टम भाव में है, तो ये भैया देखिए, ये आयु के और कर्म के भी देवता है। ठीक है, अष्टम भाव में शनिदेव महाराज आपको क्या रिजल्ट्स करते हैं, पहले ये सुनिएगा। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज आपको बुद्धिमान, कामी, गुप्त रोगी, दूसरों की सेवा करने वाला, दीर्घायु, अधिक परिश्रमी, ठीक है, और थोड़ी सी दिक्कत आने में थोड़ा सा डरपोक स्थिति आपकी बनना, ठीक है, और थोड़ा सा मन में आकाश, मतलब शंकाएं रहना दुर्घटना को लेके या कोई दिक्कत परेशानी को लेके, ये चीज तो बनी रहेगी। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज को अच्छा करने के लिए क्या करना है, उससे पहले बात करते हैं। यहाँ से दृष्टि पड़ती कर्म क्षेत्र पे, तो कर्म क्षेत्र पे तीसरी दृष्टि पड़ने के बाद आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप मेहनत करिएगा। उसके बाद यहाँ से दृष्टि पड़ती है आपके 17वीं दृष्टि वाणी पे, तो आपको वाणी को संभाल कर बोलना, और परिवार को थोड़ा सा एकजुट रखिएगा, ऐसे करके थोड़ा सा दाब के रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर परिवार में और लोगों में मन मुटाव या कुछ होती है, उसको थोड़ा सा सुलह करवा दीजिए, उसको लंबा मत खींचिएगा, ये बात ध्यान रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। शनिदेव की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में, तो विद्या को लेके और संतान को लेके देरी यहाँ आती ही आती है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो शनिदेव जो है अष्टम भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार महाकाली का मंदिर जाना चाहिए, ध्वजा नारियल चढ़ाना चाहिए, पान सुपारी चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद में जो है माँ के सामने अरदास करना चाहिए, चौमुखी दीपक लगा के, चौमुखी दीपक सरसों का तेल का जलाना चाहिए, और ये काम उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप इसके संग संग एक काम और करते हैं, महाकाली के दर्शन करने के बाद जो मैंने प्रक्रिया बताई उसको करने के बाद, अगर आप जो है उसके पड़ोस में कोई पीपल का पेड़ है या मंदिर में पीपल पेड़ है, अगर वहाँ शनिदेव का दीपक जलाते हैं, तो यकीन मानिएगा कि अगर ये काम आप कंटिन्यू करते हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। अगर राहुदेव महाराज जो हैं, अगर अष्टम भाव में हैं, तो वो क्या रिजल्ट करेंगे, आपको कठोर, परिश्रमी,
होना होगा, उदार होना होगा, ठीक है? आपको उदार होना होगा दूसरे लोगों के लिए, ठीक है? और जो है पेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत परेशानी है, उसको तुरंत सही करना होगा। अगर कोई गुप्तांग में कोई दिक्कत परेशानी थी, उसको तुरंत आपको जो है अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना होगा। और अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो तुरंत आपको चेकआउट करना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अष्टम भाव में राहु देव हैं और किसी प्रकार से आप पे किसी ने कोई नेगेटिव ईविल आई या तंत्र करवा दिया है और उसके बाद में कहने का तात्पर्य आपकी महादशा या अंतरदशा राहु की अष्टम भाव से चल गई, तो ये फिर रोग बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अष्टम भाव में राहु देव, सावधान रहना है। और यहाँ एक फार्मूला आपको अपनाना है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, इसमें से कुछ समय आपको निकाल के अध्यात्म में लगाना है। अगर आप ये लगा लेते हैं और बाकी अपना कर्म करते हैं, तो राहुदेव यहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा देते हैं। राहुदेव की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, पांच राहुदेव की पांचवी दृष्टि वक्र दृष्टि चलती है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। राहुदेव की दृष्टि जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आ गए आपके राहु एंड केतु, यहाँ पर भी आपके आ गए राहु एंड केतु, ठीक है? तो राहु देव की यहाँ पर दृष्टि पड़ी सुख भाव पे, तो सुख आपके जीवन में सब कुछ देने वाले होते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले होते हैं और हर काम को जिद से पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन राहु की अष्टम की एनर्जी को हमें पॉजिटिव करना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में राहु देव हैं, तो मेरी पर्सनल आपसे एडवाइज है कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन विधिवत करवाइएगा, ठीक है? और खास करके जो क्वेश्चन वो क्योंकि अष्टम भाव में राहुदेव, यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव पे पड़ रही है, उसके बाद में आपके जीवन में सुख भाव पे पड़ रही है। तो आज की डेट में व्यक्ति भी सबसे पहले क्या देखता है? सबसे पहले क्या देखता है? उसका धन कैसा, उसका कुटुंब कैसा, उसका परिवार का सुख, जीवन में सुख। तो ये सुख और धन के दोनों भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अष्टम भाव के राहु का अच्छा अध्ययन करवाना कि कौन सी राशि में, किस नक्षत्र में, किसकी महादशा चल रही है, राहु का समय सब कब कब आएगा या कौन सा समय चल रहा है। अगर आप ये अध्ययन करवा लेते हो, तो वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, धन, वाणी, कुटुंब, ये सब आपको जो है ऐश्वर्य राहुदेव देने के लिए तैयार है। और यहाँ तक अध्यात्म ऊर्जा भी अष्टम भाव से आपको राहुदेव देने के लिए तैयार है। यहाँ से दृष्टि पड़ती है आपकी नवम दृष्टि पड़ती है राहुदेव की जो है व्यय भाव पे, तो यहाँ से विदेश यात्रा, विदेश घूमना फिरना, बाहर से व्यापार, ये सब करने वाले के लिए तैयार है। आगे बात करते हैं राहुदेव की, कि राहुदेव के यहाँ अगर अष्टम भाव में है, तो विशेष आपको एक उपाय क्या करना चाहिए? आपको एक उपाय करना चाहिए कि विंध्यवासिनी चालीसा या दुर्गा चालीसा का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप ये पाठ करते चले जाते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी रहने वाली नहीं है। आगे बात करते हैं आपके केतुदेव महाराज की। अगर केतुदेव महाराज जो हैं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? देखो, अष्टम भाव में अगर केतुदेव महाराज बैठे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अष्टम भाव में केतुदेव आपको कामी, उदार, ठीक है, और व्याधियों से कहीं ना कहीं उलझा के रखने वाले, गुप्त रोग देने वाले, ठीक है, चिंता से युक्त रखने वाले, तो अष्टम भाव में केतुदेव आपको ये देने वाले, और पेट से संबंधित भी रोग आपको देने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में जब केतु होंगे, तो आपके द्वितीय भाव में राहुदेव होंगे, तो राहुदेव धन भाव के स्थान पे हैं। बस ये है कि अगर द्वितीय भाव में, धन भाव में अगर राहुदेव हैं और अष्टम भाव में केतुदेव हैं, तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन के अंदर जैसे ये धन आया, ठीक है, धन आने के बाद जितनी जरूरत है उतना खर्च किया, बाकी आप एक इन्वेस्टमेंट करने की अगर आदत डाल लेते हैं, तो आप कभी भी जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें परेशानी आपको नहीं आएंगी। लेकिन आपने सोचा कि अब कल आ जाएगा पैसा और ये हम खर्च कर ले रहे हैं, इसमें से हम 10 20 50 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ नहीं निकालते हैं, जो भी आपकी जैसी वैल्यू है, तो उसके पर तो फिर आपको दिक्कतें परेशानियां होने वाली हैं। अष्टम भाव में केतुदेव बैठने के बाद में यहाँ दृष्टि पड़ती है आपकी केतुदेव की सुख भाव पे, तो सुख से लेके थोड़ा दिक्कत परेशानी। वाणी भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी को आपको सोच समझ के जवाब देना है, एकदम अटेंडम जवाब नहीं देना है। और व्यय भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, ये दृष्टि अच्छी है, तो थोड़ा सा अगर आप आध्यात्मिक रहेंगे। और यहाँ पर अगर अष्टम भाव में केतु देव है, तो मैं बस एक ही बात करना चाहूंगा, जो कुत्ते होते हैं गली के, उनको अगर आप, और जो जीव जंतु होते हैं उनको अगर आप भोजन देते हैं, जैसे मछलियों को दाना देना,
कुत्तों को भोजन देना, ठीक है? और जो जानवर हैं उनका उपचार करना या उनके लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाना या आपको गौशाला में जाके वहाँ सेवा करना। अगर आप ये अपने जीवन का एक हफ्ते में 1 दिन का रूटीन बना लेते हैं कि 2 घंटे मुझे ये काम करना है, हफ्ते में 2 घंटे ये काम करना है, बाकी मुझे अपना काम करना है। अगर इतना आप करके चलते हैं तो आपके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानी है सब सॉल्व हो जाती हैं, माँ भगवती की कृपा से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे किसी भी जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।